हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सूर्यापुरी ट्यूटर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत आता है प्रश्नावली 7.1। ओके, तो इसमें जो है ना सबसे पहले जो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर दिख रहा है यहाँ पर कि एक बिंदु दिया हुआ है 2,3 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है आपको 4,1। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एक नंबर जब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि इस बिंदु का नाम हम लोग ए ले लेते हैं। ए बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 2,3 और बी बिंदु का जो निर्देशांक है वो है आपका 4, कितना 1। ओके, तो इस तरह से आपके पास दो बिंदु दिया हुआ है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान के चलिए कि ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। इसी दूरी को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको ना एक सूत्र दिया गया है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्लास 10 बेस पे जितने भी क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति में, पूरे कॉन्सेप्ट जो है एक वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और इसको जो है आप सूर्यापुरी ट्यूटर चैनल में ही आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जाइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, तब आप इस चैप्टर को क्या कीजिए, पढ़िए और मजा आएगा। ओके, और वैसे हम यहाँ पर तो फॉर्मूला अभी लिख के दे रहे हैं। जैसे कि अगर दो बिंदु की आपको बीच की दूरी निकालना हो तो इसका होता है दूरी सूत्र। क्या होता है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसी सूत्र की मदद से हम लोग जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आइए आप इधर समझते हैं हम लोग। जैसे कि ए बिंदु का जो निर्देशांक है 2,3 है, मतलब ये x का मान है, ये y का मान है। इसको हम लोग x1 मान लेंगे, पहला पॉइंट है तो इसलिए इसको हम लोग y1 मान लेंगे, इसको हम लोग x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, देखिए इतना आसान मैथ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जस्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है और उसके बाद जो आपको बिंदु दिया गया है और उसके जो निर्देशांक दिया गया है उसमें जो आपने x1 x2 y1 y2 माने हैं, तो उन्हीं सब वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ पुट करना है। जैसे कि x2 माइनस x1, मतलब x2 का पहले वैल्यू तो कितना है 4, माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है 2 तो 2, ठीक है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है -3 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 में से एक गया कितना होगा 2 होगा, बट बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2 गुणा 2। ओके, तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे 4 प्लस और -2 का फिर होल स्क्वायर कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर मतलब कि -2 गुना -2, हम दो बार उसको गुना करेंगे, 2 दुना कितना हो जाएगा 4, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि माइनस वाले पे सम पावर रहने पर, ठीक है, यानी कि माइनस वाले पे सम पावर रहने पर उसका मान जो भी आता है तो वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस में ही होगा, ठीक है। रूट है तो रूट रहेगा, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। फिर उसके बाद इस 8 को टुकड़ा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो फिर यहाँ से हमारा 2 इंटू रूट अंडर 2 इकाई मात्रक क्या करके आएगा, निकल करके आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको जो है ना क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना है, आपको निकालना है। ओके, इसी तरह से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दो बिंदु -5 और 7, फिर आपको दिया हुआ है -1,3, ये दो बिंदु आपको दिया हुआ है और इन दोनों बिंदुओं की मदद से आप क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है
आप खुद से ट्राई कीजिए, बन जाएगा। अब जो है हम आपको 3 नंबर क्या करते हैं, सॉल्व करके देते हैं, क्योंकि इसमें जो है ए बी के फॉर्म में है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना। ओके, तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है हम लोग इसका जो है तीसरा नंबर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए बिंदु जो है ए कोमा बी है और बी बिंदु जो है माइनस ए कोमा माइनस बी है। ओके, अब हम लोग जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, फिर हम लोग उसी तरह से यहाँ पर भी मान लेंगे, जैसे अभी आप यदि सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर मान मान के क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, कि जैसे इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको हम लोग मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं क्या, y2। ठीक है, जब आप सीख रहे हैं तो ऐसा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर जो है ना आपका गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जब आप सीख जाएंगे तो जैसे ही बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से है। तो फिर जो है ना x2 का मान हम बैठाएंगे कितना है, देखिए माइनस ए, x2 मान माइनस ए, फिर ये फॉर्मूला का माइनस है, x1 का मान कितना है, ये है, फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, माइनस बी है, फिर माइनस y1 का मान कितना है, माइनस बी है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग रूट ले लेंगे। देखिएगा यहाँ पर ए जो ए है ना माइनस में है, ये भी क्या है, माइनस में है। जैसे कि अगर यदि -2 और -2 रहता है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बताओ। अगर यदि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, तो समान चिन्ह रहने पर जुड़ता है। जैसे कि -2 और -2 यदि है तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 2 कितना 4। लेकिन हाँ, ध्यान देना है कि माइनस वाले सबको जोड़े हैं तो यहाँ पर माइनस ही होगा। उसी तरह से -a, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर समान क्या है, चिन्ह है। ठीक है, माइनस ही क्यों ना हो लेकिन समान चिन्ह है, तो माइनस से कितना होगा, 2a, यानी कि एक के 2 है, यानी कि क्या है, दोनों में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, माइनस से कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2b हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर इस तरह से हम लोग रूट लगाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, यानी कि इसको देख लीजिए, -2a का यदि होल स्क्वायर है तो इसका मतलब -2a इंटू -2a, इस तरह से हम लोग 2 बार गुणा करेंगे। ओके, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर। यानी कि जब हम लोग इसको टुकड़ा करेंगे तो हम पाएंगे 4a स्क्वायर। फिर इसको भी हम लोग करेंगे ऐसा ही टुकड़ा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, फिर b का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, अब दोनों टर्म में क्या पा रहे हैं हम, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, फिर मिलेगा मुझे a स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, b स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से 4 यदि है, यहाँ पर 2 गुना 2 लिखेंगे, सॉरी, फिर इस तरह से हम लोग कर लेंगे, रूट ले लेंगे, फिर a स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, b स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 गुना 2 है, यानी कि गुना में, अगर रूट के अंदर गुना में इस तरह से 2 को वैल्यू क्या करता है, गुना में रहता है, तो एक वैल्यू क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। और फिर इस तरह से जिसका जो है ना सेम वैल्यू नहीं मिला है गुना में, तो वो फंस के रह जाएंगे रूट के अंदर। तो इस तरह से आपका जो है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग इकाई मात्रक। ओके, तो चलते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 0,0 अर्थात ये जो 0,0 है मूल बिंदु का क्या है, निर्देशांक है। और आप यदि यहाँ पर देखेंगे कि 36,15, इसका मतलब ये हुआ कि 36,15 का जो दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसको किससे दूरी निकालने बोला जा रहा है, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करा जा रहा है, बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से यहां तक की बीच की दूरी ज्ञात करूंगा, तो अर्थात अगर मैं इसको a मान के चलता हूं, तो a बिंदु का जो है ना मूल बिंदु से क्या करने बोला जा रहा है, दूरी ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जैसे माना कि a बिंदु जो है वो है 36, कितना 15, इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। तो बिंदु a की दूरी
ऐसे लिखेंगे, मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। यानी कि मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात इसको x मान लिए हैं, इसको y मान लिए हैं। x मतलब 36 का स्क्वायर, y मतलब 15 का स्क्वायर। ओके, 36 इंटू 36 कितना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 36 का स्क्वायर 6 36 का हाथ में रहा 3, 36 18 18 36 39 का 9 हाथ में रहा 3 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 3 कितना हो गया 12, यानी कि हो गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। इस तरह से हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 का 1 हाथ में रहा 1 9 2 11 और 1 12 का 2 हाथ में रहा 1 2 2 4 और 1 5 और 1 15 से कितना हो गया 21। अब 15 से 21 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि 15 से 21 को हम टुकड़ा कर लेंगे। जैसे कि 3 से इसको हम लोग भाग लगाएंगे, 3 5 15 0 3 7 21, फिर हम लोग 3 से लगा सकते हैं क्योंकि 7 5 टोटल कितना हो रहा है, जोड़ के 12 हो रहा है। तो 3 1 कम 3 3 यानी कि यहाँ पर बच गया 2 यानी कि हो गया 20, 3 6 18 18 19 20 3 नमा कितना हो गया 27 यानी कि 169, 13 इंटू 13 कितना होता है 169। इस तरह से हम लोग 15 से 21 के लिए लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, इस तरह से 3 3 में से एक 3 निकल जाएगा, 13 इंटू 13 में से एक तरह निकल जाएगा, फिर 13 यानी कि 39 इकाई मात्रक जो है ना इसका क्या हो गया, यानी कि 36,15 और 0,0 के बीच की दूरी कितनी हो गई 39 इकाई मात्रक। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके।